आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, कन्फिग्रेशन का मतलब है तरतीब देना, इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देना, इसका मतलब ये है। अब उसके बाद इसकी डेफिनेशन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सब शेल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है ना। इंक्रीजिंग एनर्जी के हवाले से इलेक्ट्रॉन्स की को तरतीब दिया जाता है। किस तरह है तरतीब दिया जाता है, अभी हम बात करेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की को तकसीम किया जाता है इन वेरियस शेल एंड सब शेल, बहुत सारे शेल और सब शेल के दरमियान, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है ना। इंक्रीजिंग इनकी बढ़ती हुई, इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारे शेल और सब शेल में तकसीम किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नाम दे रहे होते हैं। अब ये नोट क्या चीज़ है, नोट करने वाली बातें ये हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। यानी कि 2n² से हम हर शेल में मौजूद उनसे इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला 2n²। यानी कि यहाँ से हम इस फार्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, हम 2n², इस 2n² फार्मूले के थ्रू हम हर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। किस तरीके से, ये देखिए, ये है जी दरमियान में न्यूक्लियस, ये पहला शेल आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा और ये चौथा, इस तरीके से, ठीक है ना। समझ आ गई। और हम पता है इसको हम पहले एक कह देंगे, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है, और इन शेल्स को नाम क्या क्या देते हैं, इन शेल को नाम भी हमने दिया होता है। ये कौन सा है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है और ये एन शेल है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं 2n² से। इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एन क्या है, नंबर ऑफ शेल, एन क्या है, कौन से शेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने के शेल में इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, ये कौन सा शेल है जी, के शेल, पहला शेल है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का होल का स्क्वायर, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं पहले शेल में। इसी तरीके से जब मैं चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, चौथे शेल एन शेल है और वो कौन सा शेल नंबर है, चौथा। इस चौथे शेल के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहता हूँ, 4 के 16, 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल इस चौथे शेल के अंदर। इसी तरीके से ये बाकी के दो जो उनसे रह गए हैं, दूसरे और तीसरे शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन भी हम इसी फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं। वो आपने करनी है, ठीक है ना। 2 मैंने कर दी हैं। अब फिर उसके बाद आगे इसी तरीके से आगे है जी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिटल इज़ 2। यानी कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम तादाद में पाए जाते हैं, वो 2 की तादाद में पाए जाते हैं। यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम तादाद होती है, वो होती है 2। यह आपने पीछे पढ़ा होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर के एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं पाए जा सकते, ना ही 2 से कम पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, 2 पाए जाते हैं।
द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब शेल इज़ अकॉर्डिंग टू n+l रूल, यानी कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब शेल में, मुख्तलिफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, यानी कि मुख्तलिफ सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही होती है इस रूल के मुताबिक, n+l रूल के मुताबिक। ठीक है ना। n क्या होता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों क्वांटम नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो इसको हम कहते हैं n+l रूल। इस रूल के मुताबिक मुख्तलिफ सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही होती है। ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ना, तब n+l रूल बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। बस आपने ये याद रखना है कि n+l रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही होती है मुख्तलिफ सब शेल्स के अंदर। सब शेल्स कौन से होते हैं, S, P, D, F, ये मुख्तलिफ सब शेल्स। और सब शेल्स को डोनेट करने वाला क्वांटम नंबर कौन सा है, सब शेल को डोनेट करने वाला, यानी कि सब शेल है, सब शेल को एक्सप्लेन करने वाला क्वांटम नंबर का नाम था एजीमुथल क्वांटम नंबर। और शेल को एक्सप्लेन करने वाला क्वांटम नंबर कौन सा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये है जी एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। क्वांटम नंबर, ये भी क्वांटम नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। इस रूल के मुताबिक हमने चलना है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल्स को जाहिर कर रहा होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, शेल को, मुख्तलिफ शेल को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इस तरीके से अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने, ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है हमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, 3 प्रिंसिपल हैं यहाँ पर। पहला है जी ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सबशेल आर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मुख्तलिफ सबशेल के अंदर। किस तरह से कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि सबशेल जैसे जैसे सबशेल जो उनसे है जैसे जैसे सबशेल बढ़ते चले जाएंगे, उसी तरीके से उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी सबशेल। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सबशेल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी के हवाले से। ये है जी ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये है जी द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ये जो सा इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है ये वाला 1s 2s 2p 3s 3p। अगर आपको ऐसे याद करने में मुश्किल हो रही है, अब इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। स्कूल पब्लिक स्कूल DP S, फिर उसके बाद DPS। ठीक है ना। इस तरीके से भी आप, फिर उसके बाद आगे DPSF, फिर आगे DPSF। ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि एस जो सा है एजीमुथल क्वांटम नंबर के मुताबिक जब एल की वैल्यू 1 होगी तभी एस सबशेल को रिप्रेजेंट, हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर के मुताबिक चलना है। एजीमुथल क्वांटम नंबर के मुताबिक क्या होता है कि जब एल की वैल्यू 1 होगी तब किस सबशेल की बात होगी, एस सबशेल की। इसलिए हम ए की वैल्यू से एस को शुरू करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 है, फिर ये 5 है, ठीक है,
5 6 7, फिर उसके बाद ये 8। इसका मतलब क्या है कि ये पहले शेल के अंदर आ रहा है ये वाला एस, ये दूसरे शेल के अंदर आ रहा है ये वाला एस, ये तीसरे शेल के अंदर आ रहा है, ये 8वें शेल के अंदर आ रहा है। जैसे जैसे शेल बढ़ते जा रहे हैं, शेल का साइज़ बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से सब शेल जो उनसे है उसकी एनर्जी भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से एजीमुथल क्वांटम नंबर के मुताबिक जब एल की वैल्यू 2 होगी तब कौन से शेल की बात होगी, पी सब शेल की। तो हम पी सब शेल को 2 से ज़ाहिर करेंगे, 2 3, इसी तरीके से 4, इसी तरीके से 5, फिर इसी तरीके से 6, फिर इसी तरीके से 7 आ गया। फिर उसके बाद आगे अब हम डी की बात करने जा रहा हूँ कि जैसे 2, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर के मुताबिक जब एल की वैल्यू 3 होगी तो कौन से सबशेल की बात होगी, डी सबशेल की। तो 3 की वैल्यू यहाँ से 3 से शुरू होगी, 3, और ये आ गया 4, ठीक है ना, और ये आ गया 5, और ये आ गया 6, ठीक है ना। यानी कि ये 6वें शेल के अंदर ये वाला डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है, ये डी सब शेल 5वें शेल में एग्जिस्ट कर रहा है, ये चौथे शेल में डी सब शेल एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सब शेल की एनर्जी भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, ठीक है ना। सब शेल का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। और इसी तरीके से जब भी एजीमुथल क्वांटम नंबर में एल की वैल्यू 4 होगी तो कौन से सबशेल की बात होगी, एफ सबशेल की। तो ये 4 एक ये है, ठीक है ना, और ये 5 है, हो गया हमारा ये क्लियर, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ये सारा का सारा मैंने बना दिया है, ठीक है ना। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक ये सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर मैंने ये लिख दिया सारा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जितने जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये मेरी बात याद रखना कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना। इन सब को ध्यान में रखते हुए है, ठीक है ना, जिस भी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होगी, ठीक है ना, इन सारे के सारे सबशेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाने हैं और आपके उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी, ठीक है ना। अभी मैं नहीं बताना चाह रहा, अभी बस ये याद रखना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे अब हम आगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ पर अब हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करने जा रहे हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है हमें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द स्पिन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल इज ऑपोजिट। ये वही है यार कि स्पिन क्वांटम नंबर पर जो बात हमने की थी ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बिल्कुल सेम वही वाली बात कर रहा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो उनसे 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं ना, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन कर रहे होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन उसी के ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा। यही होता है जी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसकी एक और, इस बंदे ने, पॉली ने एक और इसकी तारीफ़ की थी, एक और इसने डेफिनेशन की थी, वो ये थी कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यूज़ ऑफ 4 क्वांटम नंबर। वो कह रहे, रिजाइडिंग का मतलब है रहाइश पजीर, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि रहाइश पजीर हैं सेम ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहाइश पजीर हैं, वो कह रहे हैं सेम वैल्यूज़ ऑफ 4 क्वांटम नंबर। कह रहे 4 क्वांटम नंबर जो उनसे हैं उन 4 क्वांटम नंबर की सेम वैल्यूज़ नहीं हो सकती, इट इज़ इम्पॉसिबल, नहीं हो सकती। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द एक ये शेल एग्जिस्ट कर रहा है और एक इसके बाहर वाला शेल एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है
और इधर है जी 8 इलेक्ट्रॉन। कह रहा क्या है, वो कह रहा है कि इस एल शेल में, ये एल शेल है, ठीक है ना, एल शेल के अंदर एक होता है एस सब शेल और एक होता है पी सब शेल। एल शेल की बात, जब भी हम शेल की बात करते हैं तो कौन सा क्वांटम नंबर आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जब हम सबशेल की बात करते हैं तो एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसी तरीके से जब पी ऑर्बिटल, ये पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, 3, पी एक्स, पी वाई और पी जी, 3 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स, जब ऑर्बिटल्स की बात होगी तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, और जब हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, जिनकी स्पिन मुख्तलिफ होती है। तो तब ये कौन सा क्वांटम नंबर होगा, ये स्पिन क्वांटम नंबर। वो कह रहा है कि इन चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ सेम नहीं हो सकती। वो कह रहा है जी कि एक ऑर्बिटल के अंदर, ये ऑर्बिटल है पीजी फॉर एग्जांपल, इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन की जौन सी 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, सेम नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन तीनों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ सेम आ जाती हैं, लेकिन एक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा मुख्तलिफ आएगी इन तीनों क्वांटम नंबर से, वो होगी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जब हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जब हम क्वांटम नंबर वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, तो पहले 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू शायद सेम आ जाए, लेकिन चौथे वाले क्वांटम नंबर यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा डिफरेंट आएगी इन तीनों से, ठीक है ना। ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये हुंड्स रूल है, चौथा रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये हुंड्स रूल, ठीक है ना। ये चारों के चारों रूल, ये तीनों के तीनों रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा रूल, ये तीसरा रूल ये कहता है कि इफ़ डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स सेम स्पिन rather than same orbital with opposite spin। हुंड्स रूल में वो कहना चाह रहा है कि ये देखें, एक ये एलिमेंट है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर के मुताबिक की जाती है, ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ पर हमें पता है कि स्कूल और पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। वो कह रहा है कि ये देखें, इफ़ डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं कि जिनकी एनर्जी सेम होती है। एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, इनकी एनर्जी सेम होती है, यानी कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, इन तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, क्योंकि ये पी सबशेल एक ही सबशेल से ताल्लुक़ रखने वाले, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स का ताल्लुक एक ही सबशेल के साथ है, पी सबशेल के साथ, इसलिए तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स के एनर्जी सेम होगी, इसलिए हम इसे कहेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर
2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऑर्बिट आ सकते हैं, इसमें भी 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। फॉर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स देन फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स। पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है और सेपरेट ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन के साथ। फिर उसके बाद में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है उन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर विद ऑपोजिट स्पिन के साथ। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये 6 है तो 2 इधर आ गए और 2 इधर आ गए। अब ये ऑर्बिटल पहले ये तीनों के तीनों और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन के साथ पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 सेम स्पिन के साथ किया हमने पहले फिल, ठीक है ना। फिल हो गए यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के इस तरीके से हम लिखेंगे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है जी, एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है जी 10, फॉर एग्जांपल जिसकी वैल्यू है जी, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है जी 10। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, स्कूल px py और pz। ये एंड वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पहले हमने इस ऑर्बिटल के अंदर, चूँकि एस सबशेल का एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए हम इसके अंदर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल करेंगे। इसके अंदर भी इसी तरीके से पूरे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। रह गई इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात, तो पहले हमने यहाँ पर सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन को फिल करवाना है इस तरीके से। फिर बाद में हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करवाना है इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में डिफरेंट स्पिन के साथ, यानी कि ऑपोजिट स्पिन के साथ। ये लो जी, ऑपोजिट स्पिन के साथ इन तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करवाएंगे इस तरीके से, ये लो। और अब ये गिनेंगे 1 2 3 4 5 5 है और हर एक सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करवा दिए। ये एंड वाली बात मैंने समझाई है कि पहले हमने करना है फिल सेम स्पिन के साथ, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है सेम स्पिन के साथ। फिर उसके बाद उन्हीं सेम ऑर्बिटल्स में हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है ऑपोजिट स्पिन के साथ। इसी को कहते हैं हम हुंड्स रूल। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी ज़रा सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।